गुड मॉर्निंग। निकाल लो, बुक निकाल लियो लैंग्वेज की। यस मैम। ठीक है, अभी तक हम लोग ने लैंग्वेज में कहाँ से कंप्लीट किया है? हिंदी लैंग्वेज में कहाँ तक हो गया? सेवन चैप्टर हमने पढ़ाया था कारक। ठीक है, कारक में समझ में आ गया? कुछ ऐसी चीज जो ना समझ में आ रही हो आप लोगों को कारक में? हाँ, हम लोग ने उस दिन पढ़ा था कि 8 होते हैं। ठीक है, कर्ता कारक, जिसमें काम करने वाले को मतलब जिस कार्य को वो कर रहा है व्यक्ति, जिस पर डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो कर्ता कारक कहलाएगा। ठीक है, फिर सेकंड हम लोग ने पढ़ा था कर्म। ठीक है, इसमें क्या बताया गया था कि व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा रहता है। जैसे मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है उसके बारे में उसमें चर्चा की जाती है, तो वो कर्म कारक कहलाता है। ठीक, फिर है करण, जिस साधन के प्रयोग से हम काम करते हैं। ठीक है, उसमें साधन का उपयोग जरूर होगा जिसके द्वारा हम किसी कार्य को कर रहे हो, तो उसका रहेगा विभक्ति चिन्ह रहती है से, और उसका कारक रहता है करण कारक। ठीक, फिर उसके बाद है था हम लोग का संप्रदान कारक। इसमें ये बताया गया था जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, संप्रदान कारक होता है, उसमें विभक्ति चिन्ह उसकी होती है के लिए, मतलब जिसके लिए हमने कार्य को किया। जैसे दादाजी के लिए हमने चाय बनाई, के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग देखो उसमें किया गया है, के लिए वर्ड आया ना, और उसका क्या था, उसमें क्या है कि हमने उसके लिए वर्क किया। ठीक, काम किया। फिर आता है आपका फिर अपदान कारक, इसमें भी से का प्रयोग किया गया है, करण में भी से का प्रयोग होता है और अपदान में भी से का, लेकिन अंतर सिर्फ इतना रहता है कि करण कारक में एक साधन का प्रयोग किया जाएगा और अपदान कारक में कोई वस्तु किसी चीज से अलग हो रही है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, इसमें अलग होने के अर्थ में अपदान कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यहाँ पे कोई चीज पेड़ से क्या है, पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा अपदान कारक होगा। ठीक, सेवेंथ हम लोग का अधिकरण कारक, इसमें क्या बताया गया था कि जिसके हमें स्थान या आधार का पता चले कि कहाँ पे कोई वस्तु का स्थान है या कोई किसी की चीज का आधार है। ठीक है, संज्ञा का ऐसा रूप होता है जिसमें क्रिया का होने का स्थान या उसका आधार का पता चलता है। अधिकरण का ही अर्थ होता है आधार। ठीक, और लास्ट हमारा क्या था, संबोधन। संबोधन में जब हम किसी को बुलाते हैं या पुकारते हैं, इसको ही हम संबोधन कहते हैं। तो हम लोग ने इतनी चीज पढ़ी थी। अब आगे आता है, इसकी एक्सरसाइज आप लोग ने कर ली थी? हाँ, यस मैम। किसी को कुछ दिक्कत था इसमें, कुछ समझने में जो ना समझ में आए, कोई कारक जिसमें हमें नया समझ में आया हो? एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं आया ना? चलिए अब हम पेंसिल निकाल लीजिए, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 38 पे आप लोगों को एक्सरसाइज दी गई है, उसको आज कंप्लीट करते हैं। 37 पेज नंबर पे है आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो आप लोगों के चैप्टर में दिया गया है, कारक किसे कहते हैं, कारक के भेदों के नाम लिखिए। ठीक, फिर आप लोगों का अंतर है उसके बारे में बताया गया है, वो भी दिया गया है, और विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं ये भी दी गई है। ठीक, अब आता है सेकंड, पेज नंबर 38 पे सेकंड है कि कारक चिन्हों पर गोला लगाइए। ठीक, आप लोगों को वर्ड एक सेंटेंस दिया गया, उसका टुकड़ा किया गया, उसमें आपको विभक्ति चिन्ह जो है, कारक चिन्ह है, उस पे हमें गोला लगाना है। ठीक, दिख रहा है पेज नंबर 38 पे? यस मैम। बताओ। ठीक, पहला क्या है, राम ने मेला देखा। पहला ये राम ने मेला देखा, इसकी अब इसका कारक चिन्ह क्या होगा? ने। बताओ। मैम ने। वेरी गुड। ठीक, सेकंड है लड़के ने पतंग उड़ाई, इसकी भी कारक चिन्ह क्या होगा? ने। कारक चिन्ह क्या है? ने। गुड।
फिर है माँ को खाना दो, माँ को खाना दो, इसका कारक क्या है? को ठीक। रमेश में खूबियां हैं, रमेश में खूबियां हैं, इसका कारक चिन्ह क्या है? मैं बताओ। मैं पेड़ पर 4 चिड़िया बैठी हैं, पेड़ पर 4 चिड़िया बैठी हैं। पर पर गुड। चाकू से सब्जी काटो, मैम से चाकू से मैम से है, वेरी गुड। राम ने जूस पिया, मैम ने। पेड़ पर आम है, मैम पर ठीक। आप लोगों का सेकंड वाला कंप्लीट हो गया, ठीक। थर्ड है आप लोगों का कारक चिन्ह से मिलान करना है, ठीक। कारक चिन्ह बतानी है इसमें कारक चिन्ह क्या है। तो फर्स्ट वाला है कर्ता, इसका कौन सा कारक चिन्ह होगा बताओ? ने में ने होगा, वेरी गुड। कर का क्या होगा? को करण का से संप्रदान का के लिए अपादान से अपादान क्या होगा? से संबंध का क्या होगा? के की असंबोधन है हो है और अधिकरण मैं पर मैं, ठीक ठीक। अब यहाँ पे लिखा है फोर्थ वाला है कि नीचे लिखे वाक्यों के कारक बताओ। जो नीचे लिखे वाक्य हैं मतलब दिया गया सेंटेंस, उनको आप लोगों को क्या करना है? कारक बताना है। तो पहला है पेड़ से सेब गिरा, ये कौन सा कारक होगा? कारक कर्म कर कौन सा कारक होगा बताओ? प्राची, ऋषिता बताइए। पेड़ से सेब गिरा कौन सा कारक है? मैम से तो है, कारक का नाम बताओ। 8 कारक बताए थे ना, उनका नाम बताओ, कौन सा कारक है? कर करण 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 है। चाची Yes, आप ma'am. बताओ, पेड़ से सेब गिरा कौन सा कारक है? मैम क्या? पेड़ से लिखा है सेंटेंस, पेड़ से सेब गिरा कौन सा कारक है ये बताना है। हर्ष ने कहा करण है, ठीक है, ये हर्ष ने कहा। प्राची आप बताओ कौन सा है? मैम कर्ण करण करण बोला जाता है, ठीक है। आपने भी कहा करण है, ठीक। ऋषिता आप बताओ, ऋषिता यस मैम कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? मैम कौन वाला मैम? ये जो सेंटेंस लिखा है बेटा पहला, पेड़ से सेब गिरा, ये कौन सा सेंटेंस है? अरे कौन सा कारक है? मैम कर्ण सब इसका भी कहना है, ऋषिता का भी कहना है करण, ठीक। अपादान अब मत बोलो, ठीक है। आप लोग को इतनी चीज बता रहे हैं कि कोई चीज यहाँ से क्या हो रही है? अलग हो रही है। क्यों हर्ष? Yes, ma'am. पेड़ से क्या हुआ? सेब गिरा ना, पेड़ से सेब गिरा तो इसका क्या मतलब हुआ? पेड़ से सेब नीचे आया, जमीन पर आया, वहां पे क्या है? अलग हुई ना कोई चीज। यस मैम पेड़ से कोई Yes, चीज ma'am. गिरी तो तब क्यों आप लोग बोल रहे हो करण है? ठीक है, आप मान लेते करण है, ठीक है, हमने मान लिया करण है। अब बताओ यहाँ पे किस साधन का प्रयोग किया जा रहा है ये बताओ।
पेड़ से सेब गिराने में किसी साधन का प्रयोग किया जा रहा है? नो मैम। तो कैसे करण कारक हो जाएगा? इसका मतलब ये गलत है। सही क्या है? अपादान कारक। ठीक, क्लियर हुआ है अब? बोलो। यस मैम। ठीक, नेक्स्ट है आप लोगों का अरे बच्चों शांत रहो। अरे बच्चों शांत रहो, ये कौन सा कारक है? संबोधन वन। संबोधन। ठीक, मैंने सेब खाया। मैंने सेब खाया। कौन सा है कारक बताओ? लिखा है मैंने सेब खाया, कौन सा कारक है? मैंने सेब खाया। बताओ बताओ प्राची, ऋषिता बताइए, मैंने सेब खाया कौन सा कारक है? पता है कौन सा है कारक? बोलो बेटा जल्दी, आप ये नहीं बता पा रहे हो? हर्ष बताइए। अच्छा क्या लग रहा भाई, बताइए, देखिए क्या जानते हो तुम लोग? कर। कर। कर मैम। कर्म। तुम बताओ प्राची। अधिकर। अधिकर होगा मैम, अधिकर। अधिकरण। यस मैम। प्राची तुम बताओ कौन सा है? हर्ष ने बोला अधिकरण होगा। ऋषिता आप बताओ। मैम कर्ण। ऋषिता Yes, कौन सा कारक होगा? ऋषिता बताइए कौन सा कारक है? मैम कर्ण। करण। Yes, मैम। करण बोल रही हो? प्राची आप बताओ। प्राची जल्दी आंसर दिया करो बेटा, जो क्लास चल रही है तो आप कहाँ गायब हो जा रही हैं बार बार? मैम अधिकरण। अधिकरण है, तुम्हारा भी कहना है अधिकरण है। ठीक, ऋषिता आवाज जा रही है ना? ऋषिता यस मैम। इसमें करण कारक कैसे होगा ये बताओ हमको। करण कैसे हुआ बताओ? इसमें कौन सी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है? कहाँ पे से आया है ये बताओ? करण की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? से। यस मैम। क्यों से होती है ना? इसमें से का प्रयोग कहाँ किया गया है बताओ? से का प्रयोग किया गया है नो मैम। कि सेब में से का प्रयोग किया गया, तो इसलिए तुमने बोल दिया। यही देख के तुमने बोला है क्या? ये देख के बोला है? चलो गलत बताई तुम। अधिकरण कैसे होगा पहले हर्ष आप बताएं, अधिकरण कैसे होगा? मैम आपने सैटरडे को बताया था कि हे साधु, तो मैंने सेब खाया, इसलिए मैंने बताया। मैम हे साधु। मैम आपने बोलो बोलो। बताया था कि मैंने एक ही होगा।
मैं, मैंने एक ही होगा। मैम मतलब ठीक है? अधिकरण में ही आएगा। मैं पर ना, यस मैम। क्यों? अधिकरण में मैंने क्या बताया था? मैं पर, उसमें एक आधार होगा। ठीक, यस ये मैम। बताए थे। यस मैम। ठीक, तुमने ये बता, इस वजह से तुमने बताया ये अधिकरण है ना। यस यस मैम। मैम। ये ना, हर्ष आप बताओ क्या कहना चाह रही हो, यही चीज? नो मैम, मैंने सेब खाया तो अधिकरण होगा। जी मैम, उसमें भी था क्यों ना। होगा? किसमें था? अधिकरण में क्या था बताओ तुम? बताओ क्या होगा अधिकरण में? मिला हर्ष? देखो, हर्ष मिला कि हम बताएं अब? मैम बताइए। तीनों रॉन्ग हो, तीनों ने गलत बताया है। हम कह रहे हैं विभक्ति चिन्ह का प्रयोग क्या होता है? वाक्य एक शब्द में होता है। ने आएगा, से आएगा, के लिए आएगा, में आएगा, पर आएगा। ये सब क्या, ये विभक्ति चिन्ह है कि नहीं है? यस मैम। विभक्ति यस चिन्ह है मैम। ना। इसमें विभक्ति चिन्ह है कहीं तुमको दिख रहा है? बताओ। नो मैम। दिख रहा है, क्या दिख रहा है पता है? इसमें छुपा हुआ है। क्या छुपा है? ये ने छुपा है। मैंने। अब समझ में आया? ने, यस मैम। मैं मतलब हम, ने सेब खाया, मैंने सेब खाया। अब बताओ, ने आया है तो कौन सा होगा? बताओ क्या मैम? कौन सा कारक होगा? ये ने का प्रयोग किया गया है, कौन सा कारक है? बताओ। संबंध। आप मैम लोग ने उस संबंध। कहीं, हाँ, संबंध। कहाँ हो हर्ष आज तुम? मैम आज कर्त। पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है? कर्ता कारक आएगा। तुम क्या क्या बता रहे हो? क्यों हर्ष, क्या हुआ है आज तुमको? बताओ। संबंध कैसे आ जाएगा? इसमें क्या संबंध बताया जा रहा है? संबंध क्या होता है? किसी से संबंध बताया जाएगा ना, का की वे का प्रयोग किया जाएगा ना। तो इसमें यस मैम। संबंध कहाँ से आ जाएगा? ये कर्ता कारक है। आप लोग पहले इसको पूरा कारक का नाम याद कीजिए, किसे कहते हैं वो याद करो, और विभक्ति चिन्ह याद करो, तब तुम लोग को यार कुछ समझ पाओगे। नहीं तो ऐसे गलत सलत सब बताओगे। फिर आपका फोर्थ वाला है, बच्चा खिलौना से खेल रहा है। कौन सा होगा? कौन सा कारक होगा? बच्चा खिलौना। बच्चा खिलौना से मैम कर्म। कर। खेल कर। रहा है। मैम कौन कर। सा कारक होगा? कर। मैम कर्म। कर्ण। करण। करण कौन कौन कह रहा होगा? करण कौन कौन कह रहा होगा? बताओ। मैम हर्ष। मैम प्राची। हाँ, प्राची आप। हर्ष। ऋषिता, कौन सा कारक होगा? मैम कर्ण होगा मैम इसका। ऋषिता, इसका करण होगा। ठीक है, तो यह सही है। यहाँ पे से का प्रयोग किया गया है ना।
Yes, ma'am. यहाँ पे से का प्रयोग किया गया और किस साधन से खेल रहा है? इसमें देखो साधन का खिलौना। प्रयोग किया गया कि नहीं? खिलौना Yes, से ma'am. बच्चा खेल रहा है, तो ये क्या होगा? करण कारक। ठीक, फिर आप लोग का नेक्स्ट है पेड़ पर आम लगे हैं, कौन सा कारक है? मैम अधिकरण। अधिकरण। गुड। ठीक है, पेड़ पर आम लगे हैं, ये अधिकरण है। फिर है Yes, 6 ma'am. वाला तारे रात में चमकते हैं, कौन सा कारक होगा? मैम ये भी अधिकरण तारे है। रात में अधिकरण है। वेरी गुड। मैंने भाई को पत्र लिखा, मैंने भाई को पत्र लिखा, मैम कर्ता। कौन सा कारक होगा? नहीं, कर्म। कर्ता। मैम कर्म। प्राची आपका कहना है कर्म होगा, क्योंकि इसमें कार्य को बताया जा रहा है ना, कर्म बताया जा रहा है ना, क्या कर रहा है? भाई को पत्र लिख रहा है, तो ये कर्म कारक होगा। राधा के लिए कपड़ा लाओ, मैम राधा के लिए कपड़ा ले आओ। संबंध। संप्रदान। संबंध कैसे संप्रदान। होगा? संप्रदान होगा हाँ? मैम। राधा के लिए कपड़े लिखा लाओ। यहाँ पे, राधा के लिए कपड़े लाओ। इसमें पहले बताओ विभक्ति चिन्ह क्या है? बताओ विभक्ति चिन्ह क्या है? राधा के लिए कपड़े लाओ। के लिए। मैम के लिए हमारा क्या हो गया? विभक्ति चिन्ह। अब बताओ ये के लिए किसमें प्रयोग किया जाता है? मैम संप्रदान। संप्रदान। संप्रदान के लिए। संप्रदान। हर्ष आप कैसे कह रहे हो? संप्रदान होता है, ठीक है। यस मैम। हर्ष तुम संबंध कैसे कह रहे हो? होगा संबंध नहीं होगा, ये संप्रदान होगा। ठीक, यहाँ पे के लिए का प्रयोग है ना। हाँ ठीक, तो ये आप लोगों का 4th वाला कंप्लीट हो गया। ठीक, एक्सरसाइज है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन इस वाले में, इस चैप्टर में समझने में? नो मैम, नो मैम। ठीक है, तो इसमें क्या करना है तुम लोग को काम? पहले कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं, उसको याद करना है। उसकी विभक्ति चिन्ह भी, और साथ में क्या यूज होता है उसके बारे में आप लोगों को जानना है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई? एक्सरसाइज भी आप लोगों की पूरी हो गई, तो आप लोग पढ़िए। ठीक है, याद कीजिए, समझिए, पहले ऐसे मत बोला कीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डे पे चैप्टर स्टार्ट करते। ठीक है, यस मैम। इसके पहले के चैप्टर में भी कुछ चीज जो ना समझ में आ रही हो पूछ लिया करो। ठीक है, पीछे का कुछ मान लो पढ़ रहे हो या कर रहे हो, नहीं समझ में आया, नहीं कर पा रहे हो, तो पूछ लिया करो जब क्लास हुआ करे। ठीक है, यस मैम। जैसे हमने तुमसे कहा था कि कारक वाला तुम लोग पढ़ लोगे, लेकिन तुम लोग नहीं पढ़े थे शायद ना, तभी आंसर आज नहीं दे पा रहे हो। तो अब फिर नेक्स्ट डे जब क्लास होगी फिर हम यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस चलो मैम। बाय। बाय मैम।